आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी एस्पिरेंट है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है या अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण बात है भाई कि जितने भी वीडियो अभी अपलोड हो चुके हैं डेली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, तो अभी तक आपने कोई भी वीडियो मिस किया होगा तो भाई फटाफट जाइए और देख लीजिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको कराया जा रहा है और हर महत्वपूर्ण टॉपिक के 30 प्रश्नों को भी डील किया जा रहा है। तो चलो भैया, लास्ट तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर प्रशासन से भी संबंधित आप थोड़ा सा क्वेश्चन करा दीजिए। तो भाई लास्ट वीडियो है और ये वीडियो प्रशासन से रिलेटेड है भाई, और थोड़े से करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं भाई। तो अभी इलेक्शन चल रहा है, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष क्या करते हैं भाई, ये शपथ लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मतलब अब देखो, ये नहीं है तो किसी और को भेज दो, वो अलग बात है, मतलब इसी लेवल के, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना मुख्य कार्यपालन अधिकारी। दूसरा प्रश्न भी है, देखो आपको पता होगा प्रशासनिक में जब क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो मुख्यमंत्री है ना, क्योंकि राज्य का पढ़ रहे हैं तो भैया मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन आ जाता है और साथ ही साथ क्या है, राज्यपाल का भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस के सेक्शन में ये दोनों भी है भाई। तो चलो अभी बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि 167 आर्टिकल ये बताता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह समय समय पर राज्यपाल को शासन प्रशासन की स्थिति से अवगत कराएगा। दूसरा पॉइंट है भाई 166 में ये बोला गया किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिक जो कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही होती है। 163 में बोला गया मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा। और चौथा बोला, मतलब 176 में बोला गया राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो आपको बताना चाहता हूं भाई कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट, आपको पता भी होगा। 167 में ही बताया गया कि शासन और प्रशासन की स्थिति को अवगत कराया जाएगा। 166 में यह बताया गया है कि किसी राज्य के सरकार के समस्त कार्यपालिका जो है ना कार्यवाही किसके नाम से होगा भैया, राज्यपाल के नाम से होगा। लेकिन 163 में ये नहीं बताया गया भैया, तो ये नियुक्ति वाली बात किया जा रहा है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मतलब है ना 1 पे, और सेकंड में 164 के सेकंड में क्या मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा, ये बताया गया भाई। ठीक है, ये तो ये वाला स्टेटमेंट हुआ गलत। ठीक है, आर्टिकल 176 से बताया गया राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में ही चर्चा है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति परिभाषा बहुत सारे और भी है, जिसमें ट्रिक क्या है, ठीक है, राजा, आपको ध्यान रखना, राजा का नाक है ना, राजा का नाक क्या भैया, योगा से साफ, क्या है, योगा से साफ। ये बहुत ही प्यारा ट्रिक है। अगर बात किया जाए 52 में क्या है, परिभाषा बताया गया 50, मतलब 152 में परिभाषा, यह 153, 154, 155, 156, 157, 158, ठीक, और 159। ठीक है, साफ से हो जाता है शपथ, साफ से होता है शपथ। ठीक है, 58 में होता है सेवा और शर्तें, सेवा और शर्तें। 57 में होगा योग्यताएं, है ना, 57 में क्या होता है, योग्यताएं। ठीक, और ये क्या है ना, नाक। 56 में है भैया इसका कार्यकाल, कार्यकाल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये समझ में आ रहा है। 55 में नियुक्तियाँ क्या है ना, नियुक्तियाँ है, ये एग्जाम में आता ही है भाई, आता ही है, ये आपको ध्यान रखना। ये 54 में कार्यपालिका है, क्या बोला गया है, कार्यपालिका, और एक 53 में ये बोला गया कि एक राज्यपाल होंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है। और इसके आगे वाला भी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक, 63 में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि राज्यपाल के मदद के लिए है ना मंत्रिपरिषद है ना बनाया जाएगा, मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा, ये बोला गया है। क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 67 एकदम परफेक्ट है ना, 166 भी परफेक्ट है, 163 रॉन्ग है, क्योंकि 163 में ये बताया गया कि मदद के लिए मंत्रिपरिषद बनाया तो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को भाई 164 में चयन किया जाएगा और 164 के सेकंड में क्या अन्य मंत्रियों की चयन की जाएगी। 176 में राज्यपाल का विशेष भाषण है। ठीक, ये आपको बता चुका हूँ, राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका काम आने वाला है भाई। तो इसी को बोलते हैं एकदम बढ़िया लेवल का एक्सप्लेनेशन। और भाई क्वेश्चन का कर देना पोस्टमार्टम, क्वेश्चन के क्या कर देना भाई, पोस्टमार्टम कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत पंचायत को निर्वाचन के लिए ठीक है आयोग गठन करेगा। तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ, के में के मतलब खेला, खेला मतलब या निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन, ये आपको ध्यान रखना। के में, आई में क्या है, आई में भी आप ठीक है फाइनेंस या वित्त आयोग है,
ये आपको ध्यान रखना क्या है, ठीक है, वित्त आयोग है। जे का बात किया जाए तो जासूस है ना, जासूस कहने का मतलब क्या होता है, ऑडिट है ना, ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना, अक्षेकण या ठीक है ऑडिट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वित्त आयोग अध्यक्ष की बात किया जाए तो हमने ट्रिक क्या बताया था भैया, टीवी, ठीक है, टीवी और एसी बताया था, ये आपको ध्यान रखना। टी से बनता है टीएस बाबा, ठीक है, टी से वीरेंद्र पांडे है ना, कौन है भैया, वीरेंद्र पांडे है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद है अजय चंद्राकर, क्या नाम है, अजय चंद्रा, एसी, सी से होगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भाई, और अभी क्या है सर जीएस मिच है ना, क्या है लास्ट सर जीएस मिच, समझ में आई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये है 91, क्योंकि ये बहुत चर्चा में भाई, चर्चा में ये है क्योंकि हरियाणा के तर्ज में, हरियाणा में आपको पता होगा कि 90 ही सीट है, छत्तीसगढ़ में भी 90 सीट है, बट हरियाणा में एक मंत्री अधिक बनता है, हरियाणा में क्या होता है, एक मंत्री अधिक बनता है। और अभी बहुत डिमांड आ रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 पोस्ट मंत्रियों के खाली हैं, और ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत सारे रेस में हैं, तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो हरियाणा की तर्ज पर एक मंत्री का पोस्ट बढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा था। बट अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 13 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का वेतन भत्ते का निर्धारण कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सभी मंत्री अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार कोई भी राज्य मंत्री का पद नहीं है, और छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अगर सामूहिक रूप से बोला जाए, सामूहिक रूप से बोला जाए तो हाँ भैया विधानसभा के लिए उत्तरदायी रहते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार कोई भी राज्य मंत्री का नहीं है, लेकिन संसदीय सचिव होते हैं, ठीक है। अभी आगे आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा, ये सब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। किसको देते हैं भैया, राज्यपाल को देते हैं, है ना, राज्यपाल को देते हैं। हाँ, वो आदेशित कर सकता है, आदेशित कर सकता है, ठीक है, या राज्यपाल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाइए, ये विवेकाधीन अधिकार है किसका, मुख्यमंत्री का। लेकिन भाई शपथ और ये सारा कार्यक्रम तो राज्यपाल ही करवाएंगे। वेतन और भत्ते का कैबिनेट के सलाह पर, कैबिनेट के सलाह पर, लेकिन उसे पास कराना पड़ेगा कहाँ से, विधानसभा से, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या विधानसभा ही होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी गलत है। कैसे सर, क्योंकि अतिरिक्त बोला गया ना, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त नहीं, सहित के 13 होंगे। कितना होंगे भैया, सहित 13 होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना, सहित 13 होंगे। तो इसका आंसर, ठीक है, बड़ा क्या पूछा गया है, कथों पर सत्य कथन पर, है ना, विचार करना है, सत्य कथन पर क्या है, विचार करना है। तो 4 और 5 सही है, 4 और 5 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी भाई, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रशासनिक सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री होता है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, ठीक है, महान्यायवादी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका अगर प्रमुख को बोला जाए तो मुख्यमंत्री होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का नौकरशाह प्रमुख मुख्य सचिव होता है। तो पहला स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है भाई, तो ध्यान रखना, मुख्य सचिव से एक ना एक पॉइंट आना एग्जाम में जरूरी रहता है ना, एक ना एक पॉइंट आना बहुत जरूरी रहता है। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं है, कौन है, मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव है। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी नहीं है, महाअधिवक्ता है, क्या है, महाअधिवक्ता। तो ये भी स्टेटमेंट हुआ गलत। छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो अभी अब बोल रहे हो सर महाअधिवक्ता कौन है, ये सब भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा रुकिए भाई, लास्ट में पूरा जितने भी जो लोग हैं, जो वर्तमान में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आयोग भी बता दीजिए, आयोग के अध्यक्ष को बता दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए, तो भाई एकदम आराम से रखिए। अभी क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ये आते हैं तो एक बार देख लीजिए। लास्ट में जितने भी करंट अफेयर में जो नई नियुक्ति हुई है वो लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में बता देंगे। तो अभी आप बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक। ये समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका प्रमुख क्या है, मुख्यमंत्री होता है, तो बिल्कुल गलत है। अभी देखिए ना, राज्यपाल होता है, लेकिन ये सही है। नौकरशाह में सबसे प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होते हैं। और जितने भी लोक सेवक है जो काम कर रहे हैं उनके भी हेड कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आया कि नहीं, पूरा सीरीज में मजा आया कि नहीं। आपके डिमांड, आप बोले भैया सर ये वीडियो लाइए, ये ट्रिक बताइए, सारा डिमांड आपका पूरा किया गया है, ठीक है। चलो भाई आर्टिकल की बात करते हैं। तो हमने अभी बताया था क्या होगा क्वेश्चन भैया, है ना, राजा, ठीक है, राजा का नाक, राजा का नाक किससे साफ होगा भैया, ठीक है, योगा से साफ। क्या होगा, योगा से साफ, ये आपको ध्यान रखना, योगा से साफ, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना, ये है 59 मतलब 159 है ना, ये हो जाएगा 159
ठीक है 8 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 57, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 53, है ना, ये हो जाएगा 53, ठीक। अब यहाँ पे साफ शपथ वाला सबसे लास्ट है, शपथ वाला 59 है तो शपथ को मिला दीजिए भाई यहाँ से, ठीक है। सेवा या शर्तें वाला 58 से मिला दिए तो बिल्कुल मिला दिए भाई, बिल्कुल मिला दिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। योग्यता वाला कहीं दिया है क्या, योग्यता वाला भैया तो नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है, ठीक। अब हमने बताया भी था कि यहाँ पे जो नियुक्ति वाला एन मतलब होता है नियुक्ति, एन मतलब 55 क्या होगा नियुक्ति, तो ये एकदम सही है। और ये लास्ट वाला इधर मिला दिए 56, क्योंकि ये वाला क्या नियुक्ति है भाई। अगर आपको ट्रिक समझ आए तो पीछे वीडियो में देख सकते हैं। एक होगा मतलब एक राज्यपाल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यह है कार्यपालिका, यह है नियुक्ति, यह है उसका कार्यकाल, ये योग्यता है, ये सेवा और शर्तें और ये शपथ है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है भाई। ऐसा ट्रिक राष्ट्रपति के लिए भी बन जाता है, बट वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। चलो भाई गृह मंत्री की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्तमान के गृह मंत्री कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वर्तमान के गृह मंत्री कौन है। तो अगर वर्तमान की बात किया जाए तो विजय शर्मा जी है भाई, है ना। मोहम्मद अकबर को क्या चुनाव में हराने वाले कौन, बहुत तेज तर्रार नेता है विजय शर्मा जी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले कौन थे, तो भाई वैसे ही साम्य स्वभाव के, है ना, ताम्रध्वज साहू जी, है ना, ताम्रध्वज साहू जी थे इससे पहले, है ना। होम मिनिस्टर कौन थे, ताम्रध्वज साहू जी थे ये, लेकिन ये दोनों का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पुराने को दिया गया है, तो आपको सबसे पहले पता है नंद कुमार पटेल जी हैं सबसे पहले थे, सेकंड नंबर में। तो देखो अब कैसा क्वेश्चन बना, ये सब में सेकंड है, तो आगे भी आपको पता होना चाहिए भाई, आगे भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है क्या, बृजमोहन अग्रवाल जी। लेकिन आपको पता है कि जब सलवा जुड़ूम लाया गया, ठीक है, तो इस टाइम में बृजमोहन अग्रवाल क्या थे, वे गृह मंत्री थे, उसके बाद उनको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये सेकंड के बाद क्या होगा, बृजमोहन अग्रवाल जी चेंज हो गए भाई, आपको ध्यान रखना। उसके बाद कौन बने, रामविचार नेताम बने, आपको ध्यान रखना। उसके बाद ननकीराम कंवर, फिर उसके बाद कौन बने भैया, राम सेवक पैकरा, फिर इसके बाद ताम्रध्वज साहू और विजय शर्मा जी, ठीक है। तो 2 5 4 है, क्या लिखा हुआ 2 5 दिख रहे क्या भैया, ठीक, 2 5 4 3 1, है ना। तो ये हो जाएगा बी आंसर, ये हो जाएगा बी आंसर। समझ में आया। होम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है भाई, आपको याद रखना है, ठीक। और ये वर्तमान में क्या है, ठीक, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ इन्होंने लिया था। चलो छत्तीसगढ़ की नियुक्ति में अब तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, कार्यवाहक राज्यपाल की बात कर रहे हैं भैया, ठीक। आपको पता भी है कि देवकीनंदन साय जी से ये शुरुआत हुई भाई, ये सिलसिला अभी तक चलते आ रहा है, ठीक। लेकिन कार्यवाहक बीच बीच में बनाए जाते हैं। जैसे कार्यवाहक की बात किया जाए, ठीक, तो उनमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे सुशील जी, उसके अलावा है ना आनंदीबेन जी, और क्या है राम नरेश जी। तो राम नरेश जी 1 3 और 5। प्रहलाद पटेल तो कभी बने भी नहीं, है ना, प्रहलाद पटेल कभी बनेगा, अभी वर्तमान में भाई स्पीकर भी हैं, ठीक। कहाँ सीजी के नहीं भैया, एमपी के नेता है ना प्रहलाद पटेल, इससे पहले मोदी गवर्नमेंट में क्या है मंत्री भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना। तो 1 3 5 दिख रहा है क्या, हाँ, तो आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आनंदीबेन को कार्यवाहक भी बनाया जाता है और कई बार जगह क्या है उसको परमानेंट भी नियुक्त किया जाता है। तो बुक कभी उसको कार्यवाहक भी दे देता है, क्योंकि 11 माह तक रहे, बहुत लंबे टाइम तक रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी के इस सिचुएशन के हिसाब से तो यही होगा 1 3 और 5, 1 3 और 5 होगा भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ के राजकीय की इसकी घोषणा कब की गई, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को तो शुरुआत होता है राज्योत्सव का, लेकिन 1 नवंबर को नहीं, कब किया गया, 3 नवंबर को किया गया। इसके रचनाकार भाई नरेंद्र वर्मा, एकदम से ही भाई अमर गीत के रूप में इसे पहचाना जाता है ना। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के कुल जिलों की संख्या 7 है, हाँ, जो है ना, कुल जिलों की संख्या 7 है ना। अभी अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, तो अपन नहीं तो बता देते भाई, रायपुर के बारे में, नांदगांव के बारे में, बिलासपुर के बारे में, दुर्ग के बारे में, बस्तर के बारे में दिया गया, लेकिन अभी होल्ड करते हैं। 5 नदी के बारे में नहीं, अरपा, पैरी, है ना, और महानदी इंद्रावती, 4 नदी के बारे में बताया गया। तो ये भी स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। तो 2 और 3 क्या है, सही है, 2 और 3 सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना भाई। ये लास्ट वीडियो है, अगर आपको लगता है कि फुल डेडिकेशन के साथ
बिना संडे मनाए, बिना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करे अभी, है ना। अगर आप दिल्ली आईएएस की टीम ने आपके लिए मेहनत किया है, जोरदार मेहनत किया है, तो भाई आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आपको क्या है बताना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। और भाई संबंध सिर्फ सीजीपीएससी के लिए नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। आने वाले जितने भी एग्जाम रहेंगे, ठीक है, हमारा संबंध परमानेंट रहने वाला है, हमारे टीम का संबंध परमानेंट रहने वाला है। तो आप बस दिल्ली आईएएस के साथ बने रहिए, जो है ना। बीच बीच में शॉर्ट्स भी आते जाएंगे, बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आते रहेंगे, और साथ ही साथ जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए भाई बेहतरीन तरीके से अलग अलग टाइप से सीरीज लाते रहेंगे। ठीक, बस आप हमारे साथ बने रहिए भाई। चलो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब तो चेंज भी, उसके बाद तो गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ भी आ गया था, उसके बाद वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ही बनाए हम ही संवारेंगे, इस टाइप से कुछ है ना बन जाएगा, ऐसा लगता है। चलो छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा कुछ भाई 28 नवंबर 2008 नहीं, अगर पहली बार मनाया गया बोला जाएगा तो 8 में मनाया गया, बट ये क्या 2007 में पारित हुआ। कब हुआ? 2007 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ सर, कन्फ्यूजन होता है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, 7 में पारित हुआ है और 8 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भाई 7 होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है, दानेश्वर जी तो मैं आपको बता चुका, एचडीवी होता है, एचडीवी तो श्यामलाल जी, दानेश्वर जी, विनय कुमार पाठक जी, ऐसा होगा तो ये भी गलत हुआ। छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह, ठीक है, 4 जुलाई नहीं भैया, 4 सितंबर है। ये क्या है? 4 सितंबर है। तो जुलाई में क्या हुआ भैया? जुलाई में, तो जुलाई में क्या है? ठीक है, स्टेट का एनिमल हुआ है ना, और स्टेट की पक्षी, ठीक है, और हर्बल स्टेट के रूप में इसे शामिल है ना बताया गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुई। इस प्रकार से बोल सकते हैं सारे, मतलब आंसर ये होगा, सभी क्या है? असत्य है, सभी असत्य है। चलो भाई, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक नजर देख के चले जाइए, एक नजर देख के चले जाइए भाई। आपको ध्यान रखना, सबसे पहले क्या है? अनंत कुमार पटनायक जी आए, इसके बाद क्या है? दत्तू साहब आए थे, है ना। अनंत के बाद कौन आए थे? दत्तू साहब जी आए थे, आपको ध्यान रखना। फिर नवीन सिन्हा जी तीसरे नंबर, है ना, नवीन सिन्हा जी आए थे, आपको ध्यान रखना। फिर दीपक जी, दीपक राधाकृष्ण जी। तो बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना, एक नज़र देख के चल जाएंगे तो काम बन सकता है। ठीक है, मैं भी पूरा नाम को डिटेल में याद नहीं किया भाई, बस है ना, अनंत क्या दत्तू, अनंत दत्तू, ऐसा करके अपन काम चला रहे हैं। तो आप भी एक नज़र देख के जाएंगे तो काम आ सकता है कभी। चलो आगे बात करते हैं। अब तक नियुक्त प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, तो इस साल के प्रोटेम स्पीकर कौन है भैया? रामविचार नेताम जी, आगे जाके मंत्री भी बन गए भैया, है ना। क्या है वो? रामविचार नेताम जी, है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में इसे पहचाने जाते हैं, रामविचार नेताम। ठीक है, बहुत ही दिग्गज नेता भाई, इससे पहले राज्यसभा के मेंबर भी ये रह चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो बने, ठीक है, सबसे पहले बने वह महेंद्र जी बने। महेंद्र जी तो नंबर 3 सबसे पहले आए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, महेंद्र जी आए, उसके बाद शुक्ला साहब जी आए, तो भैया राजेंद्र जी आए। राजेंद्र जी के बाद कौन है भैया? कुंवर जी आए, ये आपको ध्यान रखना। कुंवर जी के बाद सत्यनारायण शर्मा जी आए, फिर उसके बाद क्या? पुकार जी आए, पुकार जी और रामविचार नेताम जी। तो अभी 3, 5, 2 थे, 3, 5, 2 दिख रहे, 3, 5, 2, 4, 1, है ना। बी आंसर होगा भाई, बी आंसर समझ में आया। अब यही क्वेश्चन तोड़ के क्या दे देगा? पहले कौन थे, पहले कौन थे, ऐसा दे देगा। तो महेंद्र कुमार जी, प्रोटेम स्पीकर बोला है ना भाई, ध्यान रखना, क्या बोला गया? प्रोटेम स्पीकर बोला गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते। छत्तीसगढ़ राज्य राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाँ भैया बिलासपुर में है ना, ये बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायीकरण का मुख्यालय रायपुर में, ये भी नो डाउट यहीं पे ही है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस W S शशांक थे, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कौन सा नंबर का है ना, तो कौन सा? 19वें नंबर का, ये भी सही है। तो एग्जाम में क्या क्या आ सकता है? 26वें नंबर आ सकता है। ठीक है, ये 26वें नंबर का छत्तीसगढ़ जिला है। तो ये नंबर वाले को अपन को ध्यान रखना, नंबर वाले को ध्यान रखना। 14वें नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, 16वें नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये 3 या 4 जो नंबर वाले हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपकी तैयारी दुरुस्त होगी तो 14वें नंबर की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब समझ गए होंगे, बायोस्फीयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 16वें नंबर बताने से आपको समझ में आ रहा होगा, 19वें बोलने से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव, है ना, मुख्य सचिव के पद के विषय में क्या सही है? तो मंत्रिमंडल का भी सचिव, हाँ भैया, मुख्यमंत्री का एकदम सलाहकार है। यह समस्त सचिव का मुख्य होता है, जितने भी लोक सेवक होते हैं उनका भी हेड होता है। तो सारे स्टेटमेंट क्या हुए? बिल्कुल सही हुए भाई, बिल्कुल सही हुए। तो आपको कमेंट क्या करना है? कमेंट ये करना है कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है भैया, ये आपको ध्यान रखना। ऐसा एकदम ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं कि डिपार्टमेंटल भी मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि है ना, जो एक मुख्य सचिव वो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो विद्युत का संकेत किस में है? तो ब्लू कलर में है भाई,
ब्लू कलर में, ये आपको ध्यान रखना। धान की बाली कैसे सुनहरी पीला है ना, अशोक स्तंभ की बात करते हैं रेड कलर में, और हरा की बात करते हैं वो कीला का। तिरंगा का कलर किसको शो करता है भाई, तो नदियों को शो करता है, ये भी आपको ध्यान रखना। आपने भी ऐसा मिलाया क्या, आपने भी ऐसे मिलाया तो भाई सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उसके स्थान के हिसाब से जमाना है। तो मैंने पहले भी शिक्षा वाले में बताया था कि हिदायतुल्लाह का क्या होगा 2003 होगा, अटल का क्या होगा भैया 2012 होगा, हेमचंद का 2014-15 ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, संत गहरा गुरु की बात करते हैं 2000 है ना 8 है, और ये क्या है 2005 है। पंडित सुंदरलाल शर्मा भी 5 का, क्योंकि बताया था ना प से पंडित प से 5। ठीक है, अगर इसकी बात अगर कुशाभाऊ ठाकरे भी इन्हीं के, स्वामी CS यूटी वाला जो स्वामी विवेकानंद वो भी 2005 के। पहले कहना है कौन सा आएगा भैया, हिदायतुल्लाह तो 5 पहले आएगा, ये तो पूरा सेट है यहीं पे। ठीक है, ये तो 5 हो जाएगा, 5 के बाद कौन सा आएगा, ठीक है 1 आएगा, तो ये 1 आएगा भैया, 1 से बन गया, 1 से बन गया, ये आपको ध्यान रखना। नहीं 2 भी आएगा, एक सेकंड, हाँ ये वाला आएगा, ये डी आंसर है ना, डी आंसर है भाई, इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्व विधानसभा की बैठक 14 दिसंबर 2000 मिनी माता भवन में, तो ऐसा कुछ था नहीं भैया, अभी का विधानसभा उसका नाम मिनी माता है ना। ये आपको जसपुर हॉल में हुआ था है ना, RKC कॉलेज में, हमारे जो रायपुर वाला जो ब्रांच है उसी के सामने ही तो है भाई RKC कॉलेज। चलो, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा थे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहले सरकार किसकी बनी थी भैया, पहले जो सरकार बनी थी वो किसकी, बीजेपी की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो बीजेपी का नेता क्या होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा, और वो कौन थे, नंद कुमार साय जी। नंद कुमार साय जी बहुत चर्चा में बने रहे भाई इस विधानसभा से पहले है ना। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, ठीक, कांग्रेस में उसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उसका टिकट मांगे, टिकट नहीं मिला, थोड़े नाराज थे, और चुनाव हुआ है ना, ऐसे कांग्रेस का ही प्रचार किए। चुनाव होने के बाद सरकार पलट गई है ना, और उनका एक बहुत दिनों से एक मन में इच्छा थी, आंदोलन चल था कि वो हमेशा एक बात को जोर देते थे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़िया जो है, मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संख्या अच्छी है, और आदिवासी क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो विष्णुदेव साय जी बने, और उन्होंने, आपको पता होगा बीजेपी का टोल फ्री वाला सिस्टम चलता है, वहाँ से उन्होंने सदस्यता ले ली। वर्तमान में वो कहाँ है, भाजपा में ही है। ठीक है, तो नंद कुमार साय जी बने थे, तो भैया ये भी कट हुआ। ठीक है, ये भी कट हुआ। हाँ, आपको उतना जानने की जरूरत ऐसे नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रथम मनोनीत आंग्ला भारतीय कौन है भैया, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको मैकडाउन है, मैं पूरा भी याद आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैकडाउन आपको ध्यान रखना। जिन्होंने मैकडाउन है वो फर्स्ट है, मैकडाउन वो फर्स्ट है भाई। तो इस प्रकार से पहला भी गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ, तीसरा भी गलत हुआ, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है, केवल 4 है ना, केवल बनवारी लाल जी भाई विधानसभा उपाध्यक्ष है ना। ठीक, मैं प्रोटेम स्पीकर भी बता दिया विधानसभा, ठीक है, गृह मंत्री भी बता दिया, और उपाध्यक्ष भी बता दिए है ना। ये भैया ये भी प्रशासनिक से रिलेटेड है, या बोल सकते हैं पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, रिकॉल की बात किया जाए तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, ग्राम पंचायत में 221 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव से, और 21A क्या है, रिकॉल से रिलेटेड है भाई, रिकॉल से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना। फिर 28 और 35 ये जनपद के लिए अविश्वास प्रस्ताव, और 35 किसके लिए, जिला के लिए अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, 37, 39 और 40 में क्या पद से हटाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है शासन के द्वारा, ये 40 ही होता है, क्योंकि इसको तो डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से है ना, डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है। तो रिकॉल की अगर बात किया जाए तो रिकॉल लाया जाएगा पंच और सरपंच के लिए लाया जाता है। तो पहले का A का 3 भैया यहाँ सेट है, यहाँ सेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निलंबन की बात करते थे 39 में, निलंबन की बात करते कितने में, 39 में है, ये आपको ध्यान रखना। त्याग पत्र की बात करती है किसमें, 37 में है, और हटाने वाला क्या है, ये 40 में। हटाने सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, 40 का होता है, क्योंकि अच्छे से डिफाइन नहीं है थोड़ा सा। चलो आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान के महाधिवक्ता कौन है, तो कौन है भैया, सामने ही मिला दिया बढ़िया, प्रफुल्ल एन भारत। याद रखना, महाधिवक्ता कौन है, प्रफुल्ल एन भारत। जगदलपुर के रहने वाले थे, मतलब जबलपुर में प्रैक्टिस करते थे, छत्तीसगढ़ जब इधर आए तो बिलासपुर में आ गए। ठीक है, राज्य विद्युत विनियामक अध्यक्ष कौन है, हेमंत है ना, ये हेमंत शर्मा जी है। कला अकादमी, तो कला क्या, योगेंद्र जी है, आपको ध्यान रखना। योग और कला ऐसे मिला देना, एग्जाम में आ जाएगा। तो योग और कला क्या है, योग और कला। साहित्य क्या भी है, साहित्य से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तो साहित्य में ईश्वर मिला देना। ठीक है, योग में क्या है, योग और कला मिला देना, तो कला से योगेंद्र जी हो जाएंगे, और साहित्य से क्या हो सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, ये वर्तमान में जो भी है उसके हिसाब से राज्य युवा आयोग। ठीक है भाई, तो जिला अध्यक्ष थे, ठीक, और मेहनत किया इन्होंने, और भैया आज के डेट में क्या आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं, विश्व विजय सिंह
तोमर जी, आपको ध्यान रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए अतिरिक्त न्यायाधीश कौन बने? तो अरविंद कुमार वर्मा बने। कौन बने? अरविंद कुमार वर्मा। जनसंपर्क विभाग के संचालक सचिव कौन बने है? तो कोई भी है, क्या नाम है? पी दयानंद जी, है ना, बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर में से एक गिना जाता है। छत्तीसगढ़ भू संपदा के लिए कौन है भैया? संजय शुक्ला जी। भू संपदा के लिए संजय जी है। जनसंपर्क के कौन है भैया? पी दयानंद जी है। उच्च न्यायालय में जो नए अतिरिक्त न्यायाधीश बने वो अरविंद कुमार वर्मा जी है। और राज्य युवक के क्या है? विश्व विजय सिंह तोमर जी हैं। ये आपको ध्यान रखना। चलो भाई, छत्तीसगढ़ राज्य के सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य के सूचना आयुक्त कौन है? आलोक चंद्रवंशी। ठीक है, ऐसे इसमें दो लोगों की नियुक्ति हुई है, तो दोनों में से कोई भी है, नागेंद्र जी भी आ सकते हैं और आलोक जी भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक जी है। ठीक है, तो सरकार बदल गई, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट, कुछ ऐसे आयोग रहते जो कंटिन्यू चलते रहते, जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको पद से नहीं हटा सकते। उनमें से एक ये है भाई, ये आपको ध्यान रखना। सदस्य को चेंज जरूर कर चुकी है ना सरकार है वो सदस्य को चेंज कर चुकी है, लेकिन अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामजी भारती जी है। उच्च न्यायालय वर्तमान क्या है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा जी है। कौन है भैया? रमेश सिन्हा जी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक ढांड जी ना, नवाचार आयोग के कौन है? विवेक ढांड जी है। ये आपको ध्यान रखना। चलो आपको आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड बहुत ही चर्चा में है भैया सलीम राज जी, क्योंकि आप देखो वो बहुत सारे आदेश निकाल रहे हैं, है ना, मस्जिद से रिलेटेड या अलग अलग वक्फ बोर्ड और ये सब, तो भाई ये बहुत चर्चा में एग्जाम में आ सकते हैं। सलीम राज्य, ऐसे जब भाजपा की सरकार थी तो भी ये क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के ही अध्यक्ष हैं। ठीक, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले जब बीजेपी की सरकार की तो भी ये अध्यक्ष थे, तो ये रिपीट है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो भी सीएम बनते वो रहते, तो अभी विष्णुदेव साय जी हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष क्या है? नेहरू राम निषाद जी है। ये आपको ध्यान रखना। गौ सेवा, तो भाई पिछले जब भाजपा की सरकार थी तो भी यही अध्यक्ष थे, विशेश्वर सिंह पटेल, और इस बार भी इन्हें ही बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष क्या है? तो लखन लाल जी है। ये आपको ध्यान। महिला वाले तो आपको बता दो, किरणमयी नायक राय और रामजी भारती जी है। और क्या है? ठीक है, भू संपदा वाले कौन है? संजय शुक्ला जी है। तो ये मतलब क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक, सरगुजा के अगर बात की जाए तो आपको पता है जितने भी प्राधिकरण सब में क्या लिखा हुआ? उपाध्यक्ष लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका नाम क्या है? विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक, तो सरगुजा वाले कौन है भैया? तो गोमती साय जी अध्यक्ष बने। मिडिल वाले की बात किया जाए तो प्रवीण कुमार जी हैं। अनुसूचित जाति वाला अगर बात किया गुरु खुशवंत जी है। और बस्तर की बात किया जाए तो लता उसेंडे जी है। ठीक, अगर ग्रामीणों और ओबीसी बोला जाएगा तो कौन है? ललित चंद्राकर जी, जो कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक भी हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय पर, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय पर नवनियुक्त तो अरविंद कुमार अभी बताया भाई। प्रथम राज्यपाल कौन है? तो भाई मतलब डीएन साय जी या दिनेश नंदन साय जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी है। प्रथम शहीद कौन है? वीर नारायण जी है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर अब मैचिंग वाला अगर 1857 देता तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाता, क्योंकि गेंद सिंह की मृत्यु तो उनसे पहले भी हो गई और उसको भी छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद मानते। तो टेक्निकली अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मैच करना है भाई। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आएगा प्रथम शहीद बोला गया छत्तीसगढ़ के तो गेंद सिंह हो जाएंगे। लेकिन 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद हो जाएंगे तो कौन हो जाएगा? वीर नारायण सिंह हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, फास्ट मोड में चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो भाई छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जी है। वर्तमान राज्यपाल रमेश डेका जी है। विधानसभा अध्यक्ष भाई चरणदास महंत जी है। और नेता ठीक एक सेकंड, है ना, मैचिंग है। ठीक, एक बार रिपीट कर ले रहे हैं थोड़ा सा, कुछ यहाँ पे रमन सिंह का नाम मिसिंग है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विष्णुदेव साय, है ना, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विष्णुदेव साय जी है। वर्तमान राज्यपाल रमेश डेका जी है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, रमेश डेका जी हैं। ये आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष की बात किया जाए, एक्चुअली हाँ पूर्व में अध्यक्ष की बात किया तो रमन सिंह जी है ना, रमन सिंह जी है। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? चरणदास महंत जी है। कृषि मंत्री की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? रामविचार नेताम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसिंग है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है? रमेश डेका जी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी है भाई, चरणदास महंत जी हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में किसने शपथ लिया? तो भैया वही व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा हमने पहले भी किया, उनका नाम क्या है? नंद कुमार साय जी हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो भाई ये बेहतरीन प्रशासनिक के
30 प्रश्न थे, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की बात किया जाए तो पंचायती राज प्रशासनिक मिला के 10 से ऊपर क्वेश्चन आ गए थे भाई। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको और भी जैसे मान के चलो टीएस बाबा के बारे में नहीं बताएं, अब जैसे अपन लोग सैंपल के रूप में बताएं कि भाई हाँ ये राज्यपाल का क्रम आ सकता है, ठीक, प्रोटेम स्पीकर का क्रम आ सकता है, तो आपको भी ये समझ में आ चुका है कि आपको क्या देख कर जाना, विधानसभा अध्यक्ष का भी क्रम देख कर जाना, मुख्यमंत्री का क्रम भी देख कर जाना है। ठीक है, और जितने भी विधानसभा उपाध्यक्ष हैं उनका भी क्रम देख लेना और राज्यपाल का भी क्रम देख लेना। ठीक है, ये मुख्य सचिव का क्रम देखने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका भी क्रम देखने की जरूरत नहीं, वो वर्तमान उनका नंबर देख लेना जरूर, उनका नंबर देख लेना वो कौन से नंबर के हैं, ये आप बहुत जरूरी चीज़ है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बने रहे भाई, लास्ट तक बने रहे, और हम लोग भी आपके साथ लास्ट तक बने हुए हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो भाई आप कमेंट जरूर कीजिए भाई, और कोशिश करेंगे उसका समाधान निकालने का। जितने भी स्टूडेंट, सबसे रिक्वेस्ट है, अब आपको ढेर सारा सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा एमसीक्यू हो चुका है, अब ये सारे को क्या करना है, आपको एक बार रिपीट करते जाना है और बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना है कि भाई एग्जाम में, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की मन में इच्छा रहती है, लेकिन अभी जितना पढ़ लिए उतना ठीक है, आप फिर से उसे रिपीट करते जाइए और उसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वीडियो तब आएगा जब किसी और एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम लोग लेकर आएंगे। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।